हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू MCFY मैथ्स क्लासेस फॉर यू। हम लोग आज अपने वीडियो में सीखने जा रहे हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इससे पहले हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सभी बेसिक टर्म्स के बारे में समझा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लें। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जिससे कि आप उस वीडियो को देख सकें। आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सभी बेसिक टर्म्स के बारे में आइडिया हो जाएगा, जिससे कि आप इसके एडिशन को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए आप पहले उस वीडियो को देख लें। अगर आपने उस वीडियो को देख रखा है तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं आज हम लोग एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इस एडिशन को क्वेश्चन की मदद से देखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे आपको सभी उसके रूल्स भी क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम्पल से अच्छे समझ पाइए कि कैसे बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 5ab, -2ab, ये सभी अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। 3ab एंड -ab, इन सभी को हमको ऐड करना है, ठीक है। सभी को हमको ऐड करना है, सभी अलग अलग है। 5ab अलग है, एक अलग है, एक अलग है, एक अलग है, सभी को ऐड करना है। ऐड करना है तो चलिए कैसे ऐड करेंगे, देखिए। ऐड करने के लिए 5ab एज इट इज लिखिए, ठीक है। प्लस का साइन, क्योंकि ये निगेटिव है तो इसको पहले हम ब्रैकेट में रखते हैं, -2ab, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, प्लस का साइन 3ab, फिर प्लस का साइन, ये निगेटिव है इसको पहले हमको ब्रैकेट में रखना होगा, -ab। चलिए अब ब्रैकेट्स को तोड़ लेते हैं। तो 5ab प्लस माइनस माइनस, जब प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन नेगेटिव का आ जाएगा, तो -2ab प्लस 3ab और प्लस माइनस माइनस फिर -ab। अब क्या कीजिए, यहाँ पे दो में नेगेटिव साइन है और दो में पॉजिटिव साइन है। सभी के वेरिएबल्स हमको देखने होते हैं कि वेरिएबल सेम है कि नहीं। यहाँ वेरिएबल क्या है, ab, यानी कि सभी के वेरिएबल सेम है। इसका मतलब सभी लाइक फ्रैक्शंस है। वेरिएबल सेम रहेगा तभी उसको हम ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इन सभी को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन तो डिफरेंट है, तो पहले सेम साइन वाले को ऐड कीजिए। 5ab, इसको पहले एक काम कीजिए, 5ab लिखिए प्लस 3ab, इन दोनों को हमने पास साथ में कर लिया। और -2ab -ab, सेम साइन को हमने पास में कर लिया। अब इसको ऐड कीजिए, 5 + 3ab, इसको 5ab + 3ab कितना हो जाएगा, 8ab, ठीक। और यहाँ पे 2ab और -ab दोनों नेगेटिव में है, तो क्या 2 × 1, 2 + 1 3, दोनों नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, -3ab, -2ab और -1ab, -3ab हो जाएगा। अब चलिए 8ab में से 3ab जब घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या आंसर आएगा हमारा, 5ab, ठीक है। क्लियर। अगर आप ऐसे, एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, दूसरा तरीके से बना सकते हैं कि इसको कॉमन भी ले सकते हैं। ab यहाँ पे कॉमन करके बना सकते हैं। कैसे कीजिएगा, देखिए ab हमने कॉमन कर लिया, क्या होगा 5 + 3, यहाँ पे हमने -ab कॉमन किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1, ऐड कीजिए 5 × 3 8ab, -2 + 1 यानी 3ab, 8ab में 3ab जाएगा तो 5ab। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जो आसान लगे आप उसे कर सकते हैं। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने सभी को एडिशन का साइन डाल के अरेंज कर दिया, ठीक। 5ab प्लस -2ab प्लस 3ab प्लस -ab, जहाँ पे भी माइनस का साइन था उसको हमने पहले ब्रैकेट में रखा है। अगली बार हमने ब्रैकेट को तोड़ दिया, 5ab प्लस -2ab प्लस 3ab प्लस -ab। अब चलिए, अब हमने क्या किया, सेम साइन वालों को एक तरफ ऐड कर दिया, 5ab प्लस 3ab, 5ab प्लस 3ab, फिर -2ab -ab, ठीक। इन दोनों को ऐड कर दिया, 5ab प्लस 3ab क्या हो जाएगा 8ab, और 2ab और ab क्योंकि दोनों नेगेटिव में था, ये हो जाएगा हमारा -3ab। 8ab में से 3ab घट गया तो हमारा आंसर आ गया 5ab। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसका एडिशन करते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5a² b -6a² b एंड 8a² b, तीनों अलग अलग टर्म्स हैं। चलिए इसको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज कीजिए, 5a² b, प्लस का साइन डालिए क्योंकि निगेटिव में, तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं, -6a² b प्लस 8a² b। यहाँ पे देखिए क्या सभी के वेरिएबल टर्म सेम है, हाँ, a² b और a² b, सभी के बेसिक वेरिएबल टर्म सेम है। इसका मतलब सभी लाइक फ्रैक्शन यानी कि सभी को ऐड किया जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं, ब्रैकेट को तोड़िए, 5a² b प्लस माइनस हो जाएगा 6a² b और प्लस 8a² b। तो पहले काम कीजिए, सेम साइन वाले को एक तरफ कीजिए, 5a² b प्लस 8a² b क्या हो जाएगा, 8 5 13a² b माइनस 6a² b। 13a² b में से अगर 6a² b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 7a² b। ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने इसको अरेंज किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन हमारा सब्ट्रैक्शन का आ जाएगा, 5a² b माइनस 6a² b प्लस 8a² b, दोनों पॉजिटिव साइन वाले को ऐड कर दिया, 8 + 5 13a² b, सब्ट्रैक्ट हो गया हमारा 6a² b, हमारा आंसर कितना आया, 7a² b। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या था, ये सभी
मोनोनॉमिनल्स यानी कि एक एक टर्म वाला एडिशन था। अब हम लोग देखेंगे जब दो दो टर्म रहेगा उसका एडिशन कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5a + 6ab - 3a + 3ab और 7a - 5ab। ये सभी क्या है, दो दो टर्म्स वाले यानी कि बायोनॉमिनल्स हैं और तीन है, तीनों को ऐड करना है। तो चलिए कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज कीजिए। 5a + 6ab प्लस का साइन ब्रैकेट में रखिए इसको, क्योंकि पहला साइन नेगेटिव है, तो -3a + 3ab प्लस का साइन इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, बेटर रहेगा हमारा। 7a - 5ab ब्रैकेट्स को तोड़िए, क्या होगा 5a + 6ab + 3a + 3ab, ठीक है। अब फिर प्लस तो एज इट इज रहेगा 7a + -5ab। अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन कौन है, 5a 3a और 7a, यह a है और a है, यानी कि लाइक हुए, इन सभी को एक तरफ कीजिए। 5a - 3a + 7a, ठीक है। और ab वाला ab इस सभी को एक तरफ कीजिए। 6ab + 3ab और -5ab। अब देखिए यहाँ पे 5a और 7a है, 5 7 कितना होगा, पहले एडिशन वाले को ऐड कर लेंगे हम लोग। तो 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12a - 3a प्लस 6ab और 3ab, 6 3 9ab -5ab। 12a में से 3a घटेगा, कितना बचेगा 9a, और 9ab में से 5ab घटेगा, क्या बचेगा 4ab, प्लस का साइन एंड 4ab। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये हमारा एक तरीका था। दूसरा तरीका कैसे करते हैं उस तरीके को भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा तरीके के लिए हमको क्या करना होगा, सबको सबसे पहले अरेंज करना होगा। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, कॉलम मेथड होता है ये। 5a + 6ab, इसके जस्ट नीचे -3a + 3ab, इसके जस्ट नीचे 7a - 5ab। देखिए जैसे हम लोग नॉर्मल एडिशन करते तो ऐसे इसको लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये आसान है थोड़ा सा, 5a और 7a दोनों पॉजिटिव में, तो 5 7 क्या हो जाएगा 12a, और 12a में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3a, कितना बचेगा 12 में से 3 जाएगा तो 9, यानी कि 9a। आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 9a। यहाँ पे देखिए 6ab 3ab, 6 3 कितना होता है 9ab, दोनों पॉजिटिव में 6 3 9ab हो जाएगा 9ab, और 9ab में से 5 नीचे है 5ab, 9ab में से 5 घटेगा क्या बचेगा 9ab में से अगर हम 5ab सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा हमारा 9 से आ गया 4ab जो कि पॉजिटिव में आ गया, यानी यहाँ साइन पॉजिटिव आ जाएगा 4ab। आपको इस तरफ से करना चाहिए था वैसे, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे आपको करना चाहिए था हमेशा इस तरफ से, ठीक है। तो क्या होगा 6 3 9ab में से 5ab घटेगा तो क्या बचेगा 4ab, पॉजिटिव का साइन। यहाँ पे 5 3 5 7 12ab 12a, और 12a में से 3 घट गया तो हमारा आ गया 9a। यहाँ पे क्या था 9a + 4ab, यहाँ भी आ गया 9a + 4ab। ये हमारा कॉलम मेथड था, ये हमारा नॉर्मल मेथड था। आपको जिस मेथड से बनाना आप उस मेथड बना सकते हैं। अगर हाँ क्लियरली मेंशन किया रहे कि हाँ इस मेथड से बनाइए तो आप उससे बनाइएगा, अदरवाइज आप किसी भी मेथड से बनाने के लिए इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² - 3y², 5x² + 6y² - 3x² - 4y²। ये 1 2 और 3 एक्सप्रेशन है, तीनों के तीनों बायोनॉमिनल्स यानी कि दो दो टर्म वाले हैं। तो चलिए इसको कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज कीजिए। 2x² - 3y² प्लस का साइन इसको ब्रैकेट में ही रखिए, 5x² + 6y² प्लस इसको ब्रैकेट में रखिए 3x² - 4y², ठीक है। ब्रैकेट को तोड़िए, 2x² - 3y² प्लस 5x² प्लस 6y² प्लस माइनस 3x² एंड प्लस माइनस 4y²। अब सभी लाइक फ्रैक्शन के x² एक तरफ कीजिए, 2x² प्लस 5x² माइनस 3x²। अब y² वाले एक तरफ कीजिए, 3y² माइनस 3y² प्लस 6y² एंड माइनस 4y²। तो माइनस 3y² प्लस 6y² एंड माइनस 4y²। 2 + 5 7x² माइनस 3x²। 6 यहाँ पे 3 और 4 निगेटिव है तो -7y² एंड प्लस 6y²। अब क्या होगा 7x² में से 3x² घटेगा तो क्या बचेगा 4x²। यहाँ पे 7x² निगेटिव में -7 और +6 सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बचेगा, क्योंकि डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगा, साइन हमारा बचेगा निगेटिव का और -1। ये जब सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या बचेगा हमारा -1 बचेगा, क्योंकि डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होगा। साइन में से 6 चला गया, बचेगा हमारा -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 यानी कि y², ठीक है। हाँ तो आंसर आ गया हमारा 4x² - y²। ये हमारा एक मेथड था, इसी को हम कॉलम मेथड से भी बना सकते हैं। तो चलिए उसको भी देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। चलिए सबसे पहले इसको अरेंज कीजिए, 2x² - 3y²
5x² प्लस 6y² माइनस 3x² माइनस 4y²। चलिए अब कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा 437 माइनस 7y² और हमारा प्लस में है 6y² प्लस -7 प्लस 6 क्या हो जाएगा -1 और y² यानी कि -y²। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखना जरूरी नहीं होता, यहाँ क्या लिखेंगे -y²। ठीक है, इसी तरीके से अब इसको कीजिए 2 + 5 क्या हो जाएगा 7x² और 7x² में से क्या घटना है हमारा 3x²। 7 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4 और x² यानी कि 4x²। आंसर क्या है हमारा 4x² माइनस y²। क्या इसका आंसर भी यही था? बिल्कुल यही था। इसका मतलब आप जिस मेथड से बनाए आंसर बिल्कुल सेम होगा, तो आप किसी मेथड से बना सकते हैं। आई होप आपको दोनों मेथड वैसे क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल जिसमें 2 से ज़्यादा रहेगा, उसको कैसे करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो हमारा 2 से ज़्यादा यानी कि 3 या 4 ऐसा रहेगा, तो उसको कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जिसमें 3 या 4 टर्म्स रहेंगे उसको कैसे ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें 4 टर्म्स हैं। देखिए 2x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 8 इसको ऐड करना है। इसमें -5x³ प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 1 एंड 3 माइनस 6x प्लस 5x² माइनस x³। सबसे पहले इसको अरेंज कीजिए। चलिए अरेंज करते हैं इसको हम। 2x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 8 प्लस का साइन दीजिए, इसको ब्रैकेट में रखिए 5x³ प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 1 ब्रैकेट में रखिए, प्लस का साइन दीजिए, फिर इसको ब्रैकेट में रखिए 3 माइनस 6x प्लस 5x² माइनस x³। चलिए ब्रैकेट्स को तोड़िए। 2x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 5x³ प्लस 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 ही रहेगा 2x² माइनस 4x प्लस 1 प्लस हमारा क्या होगा 3 माइनस 6x प्लस 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 ही रहेगा 5x² प्लस माइनस माइनस x³। अब क्या कीजिए, सबसे पहले सभी लाइक फ्रैक्शंस को अरेंज कीजिए। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x³ है, इसको एक साथ कीजिए। 2x³ माइनस 5x³ और माइनस x³। अब देखिए x² कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसको एक साथ कीजिए। -3x² प्लस 2x² प्लस 5x²। ठीक है, अब x वाला क्या है +7x, इसको एक साथ कीजिए। +7x माइनस 4x एंड माइनस 6x। अब केवल कांस्टेंट टर्म्स क्या क्या है उसको अरेंज कीजिए, -8 प्लस 1 एंड प्लस 3। अब चलिए 2x³ माइनस 5x³ एंड माइनस x³ क्या हो जाएगा 2x³ और -5 एंड -1 यानी कि -6x³। यहाँ पे क्या है 2 + 5 7x² और -3 है, तो -3x² और प्लस 7x²। इसमें क्या है +7x एंड माइनस और माइनस यानी कि 6 4 10 यानी कि -10x। यहाँ पे क्या है 3 1 4 यानी कि -8 प्लस 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, -6 में से +2 जाएगा तो कितना बचेगा -4x³। यहाँ पे क्या है 7x² और में से 3 यानी कि 7 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4x² प्लस में। हाँ, तो यहाँ पे क्या है क्योंकि 7x जो हमारा है और 10x जो है, 10x हमारा निगेटिव में है, 10x में से 7x जाएगा लेकिन साइन निगेटिव का आएगा, -3x और -3 में से 4 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। हमारा ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी को अगर हम लोग कॉलम मेथड बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। इसको कॉलम मेथड से बना के देखते हैं कि ये आंसर आता है कि नहीं आता। तो चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं कॉलम में। 2x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 8 माइनस 5x³ प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पहले, तो पहले सामने सामने करना होगा, यानी x³ वाला क्या है माइनस, तो पहले इसको लिखिए माइनस x³। x² वाला क्या है 5x², प्लस में है तो प्लस लिखिए प्लस 5x²। अब क्या है -6x तो -6x, 3 तो +3, 3 का कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन +3। अब इसको कीजिए, यहाँ देखिए क्या है 3 1 4 दोनों पॉजिटिव में है और -8 प्लस 4 क्या हो जाएगा -4 हो गया। अब देखिए 6 + 4 -10x और यहाँ पे क्या है +7x, -10 में से साइन जाएगा तो क्या जाएगा, क्योंकि निगेटिव में तो हमारा बचेगा आंसर -3x, यहाँ क्या आएगा आंसर -3x। ये क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 2x² 5x² दोनों पॉजिटिव में है तो क्या बचेगा, क्या हो जाएगा ऐड करके 7x² और यहाँ पे 3x² निगेटिव में है तो 7 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4x²। आंसर क्या आएगा 4x², पॉजिटिव में कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव में। यहाँ पे क्या है 5x³ एंड -x³ दोनों हो जाएगा -6x³ और यहाँ पे क्या है +2x³। -6 में से 2 जाएगा क्या बचेगा माइनस में, क्योंकि निगेटिव बड़ा वाला है तो -4x³। ये हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर सेम है? बिल्कुल सेम है। तो आप जिस मेथड से बनाना चाहें उससे बना सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
कि हम लोग एडिशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। अगर यहीं पे आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में रहेगा तो उसको भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अगर प्रॉब्लम हो ऐसे ऐड करने में, तो जब आप ऐड करते तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, आपको जो हमारा वेरिएबल टर्म होगा उसको कॉमन कर लेंगे, उससे आपको आसानी होगी। चलिए एक फ्रैक्शन को भी ऐड करके देख लेते हैं कि फ्रैक्शनल फॉर्म में रहेगा तब उसको ऐड करेंगे तो कैसे होगा। चलिए देख लेते हैं। हाँ देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 8/5x + 11/7y, ये एक टर्म है। दूसरा क्या है, -3/2x - 5/3y। तो क्या यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो आपको देख कर डर लग रहा होगा, तो डरने की कोई बात नहीं, देखिए कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले इसको अरेंज कीजिए। 8/5x + 11/7y, प्लस का साइन दीजिए, इसको ब्रैकेट में रखिए, -3/2x - 5/3y। ब्रैकेट को तोड़िए, क्या हो जाएगा, 8/5x + 11/7y, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/2x एंड प्लस माइनस माइनस यानी कि 5/3y। ठीक है, अब चलिए अब लाइक फ्रैक्शन यानी कि x वाला टर्म को एक तरफ कीजिए और y वाला टर्म को एक तरफ कीजिए। तो पहले कीजिए 8/5x - 3/2x प्लस 11/7y एंड माइनस 5/3y। अब क्या कीजिए, x को कॉमन ले लीजिए। x को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 8/5 - 3/2। यहाँ पर वैसे ही 5 को कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा, 11/7 - 5/3। अब चलिए इसी को करते हैं। हमने x को कॉमन कर रखा है, इसका एलसीएम कीजिए। 5 टू का एलसीएम क्या आ जाएगा, 10। तो नीचे लीजिए 10, 5 टू 10, 2 16, माइनस का साइन 2 से 5 10, तो 3 5 15 आ जाएगा। प्लस का साइन डालिए y, इसका भी एलसीएम लीजिए। 7 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 21। ठीक है, 7 से 3 21 कटेगा तो 11 3 क्या हो जाएगा, 33। माइनस का साइन 3 से 7 कटेगा तो 7 5 35। ये नॉर्मल से आपको सब्ट्रैक्शन करना है, फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब क्या हो जाएगा, 16 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/10। यहाँ पे प्लस y, यहाँ पे क्या बचेगा, 35 निगेटिव में है, -35 + 33 क्या आएगा हमारा आंसर, आएगा हमारा -2। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, -2/21। इसका आंसर क्या हो गया, यानी कि x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, x/10 या फिर 1/10x प्लस तो होगा नहीं क्योंकि माइनस आ गया, तो -2/21y। तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कॉमन करके करना होगा जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी हो, और कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा होगा। जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं ऐसे इसको भी करेंगे। आई होप आपको एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आप लोग कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं इनका जवाब जल्दी देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।